अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। कितने प्रकार के अनुग्रह हैं बाइबल में? अनुग्रह को इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं। ग्रेस का मतलब होता है अनमेरिटेड फेवर। हिंदी में हो जाता है बिना योग्यता के मिली कृपा दृष्टि। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके हम योग्य तो नहीं थे, लेकिन हमें मुफ्त में दे दी गई हो, और जिसको हम अपने कर्मों या प्रयासों से अर्जित नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 8th तक तो मैंने मैथ्स में किसी तरह काम चला लिया था, लेकिन 9th में जाते जाते मैथ्स मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर हो चुका था। तो हाफ ईयरली एग्जाम में मेरे सामने जो बच्चा बैठने वाला था रोल नंबर के हिसाब से, उसको मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई देख, मैं टोटली तुझ पर डिपेंडेंट हूँ। अब तूने अच्छे से पढ़ाई करी है ना? उसने बोला हाँ यार मैंने करी है। मैंने बोला अपना पेपर ऐसे रख देना, मैं उसमें से नकल मार के लिखूंगा सारा का सारा पेपर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। उसने बोला ठीक है। वो मुझे इंटेलिजेंट समझता था, क्योंकि उससे पहले की क्लासेस तक मैं इंटेलिजेंट था, तो मेरी एक रेपुटेशन थी, मैं अच्छा आर्टिस्ट था। तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि यार ये बच्चा जो इंटेलिजेंट है ये मुझसे मदद मांग रहा है। तो वो खुशी खुशी तैयार हो गया। हुआ ये कि मैंने पूरे पेपर में नकल तो मार ली उसकी, लेकिन फिर भी मेरे 35 नहीं आए जो पासिंग मार्क्स थे, मेरे 33 आए। और उस बच्चे के भी ज़्यादा नहीं आए, उसके भी अराउंड 40-41 ही आए। तो नकल का मुझे कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लाइफ में पहली बार मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ था। और जब मेरी मम्मी ने रिपोर्ट कार्ड देखी तो मम्मी को थोड़ा बुरा लगा कि फेल कैसे हो गए तुम मैथ्स में। तो मैंने ऐसे ही बोला, एक्चुअली मैं फेल नहीं था, मेरे 2 नंबर और आने चाहिए थे। वो मैंने देखा था, मेरा हाफ ईयरली पेपर जब मुझे दिया गया था उसमें 2 नंबर भी थे मेरे, लेकिन सर ने लगाए नहीं थे, ये वो कर रहा था मैं। तो मम्मी मेरे साथ स्कूल में आई और मैथ्स की टीचर को बोला कि ऐसे ऐसे शायद इसके 2 नंबर और हैं। तो सर ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने अच्छे से चेक किया है, कोई 2 नंबर नहीं है इसके। तो फिर अब मैं क्या भोली सी सूरत बना के बोलता, नहीं सर वो थे तो सही नंबर, लेकिन मैंने सोचा कि अब 2 नंबर के लिए क्या बोलूँ, ये है वो है। तो सर ने भी मुस्कुराते हुए फिर कहा अच्छा ठीक है भाई, 2 नंबर से तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो ये लो 2 नंबर, तुम हो गए पास। तो मेरे को अंदर से लगा कि चलो मैं पास हो गया। तो उसको बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। वो ग्रेस की योग्यता नहीं थी मुझ में, एक्चुअली मैं तो मैं फेल ही था, फिर नकल भी मारी थी मैंने। तो उसने फिर भी मुझे ग्रेस मार्क्स दे दिए, 2 मार्क्स। हो सकता है आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, कभी कभी टीचर्स कहती हैं एक बच्चा सिर्फ रह गया क्लास में, चलो उसको 2 नंबर देकर उसको भी पास कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। तो ये ग्रेस जो होता है ये बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को गलत तरीके से या गलत रीति से ग्रेस दो, लेकिन अगर आप ग्रेस को ध्यान से समझें तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, अनुग्रह। दुनिया में नियम कानून होने ज़रूरी है, उसके बिना दुनिया नहीं चलती, समाज नहीं चलता, कोई भी संस्था नहीं चल सकती है। लेकिन उन सबसे ऊपर होता है, उन सारे नियमों कानूनों से ऊपर होता है अनुग्रह। अनुग्रह जो होता है वो प्रेम को भी दर्शाता है, और अनुग्रह जो होता है वो क्षमा को भी पैदा करता है। अनुग्रह का मतलब क्या हुआ कि नियम कानून के हिसाब से आपको दंडित किया जाना था, लेकिन आपके हृदय में इतना प्रेम है कि आपने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई। वो अनुग्रह होता है। लेकिन उसका हर्जाना कौन भुगतता है? उसका हर्जाना वो भुगतता है जो क्षमा कर रहा होता है, क्योंकि वही भुगत सकता है, नहीं तो वो क्षमा ही नहीं कर सकता। तो वो यीशु मसीह ने भी हमारे लिए किया। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज वो अनुग्रह है, ग्रेस है। इसलिए हम जानते हैं कि बाइबल में जब परमेश्वर अनुग्रह की बात करता है तो वो परमेश्वर के असीम प्रेम की बात करता है, वो परमेश्वर के क्षमा की बात करता है। तो सबसे बड़ा अनुग्रह हमें उद्धार के समय मिला, इफिसियों का 2:8, जो आप सब जानते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मतलब हमारे अच्छे कर्म परमेश्वर की पवित्रता के मापदंड को पूरा करने में असमर्थ है। बहुत पवित्र है परमेश्वर, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है उद्धार के लिए, और वो भी न्यायपूर्वक दिया गया अनुग्रह, ऐसे नहीं, न्यायपूर्वक। उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह पाने की क्या योग्यता होनी चाहिए मनुष्य में?
केवल एक, सच्चे हृदय से मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराना, बस इतनी योग्यता होनी चाहिए। और परमेश्वर का न्याय कैसे पूरा होता है उद्धार के लिए? हमें अनुग्रह देते समय यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान से, उसी से न्याय पूरा होता है। अनुग्रह परमेश्वर के असीम प्रेम और दया की अभिव्यक्ति है, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो इसके योग्य नहीं होते, जैसे मैं और आप। जब हमारा उद्धार हो जाता है तो ना केवल हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, बल्कि एक तरह से हम परमेश्वर की बहुमूल्य संपत्ति भी बन जाते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल, ट्रेजरेबल प्रॉपर्टी। और परमेश्वर अपनी बहुमूल्य संपत्ति बहुत संभाल कर रखता है, जैसे हम अपनी बहुमूल्य संपत्ति को बहुत संभाल कर रखते हैं। अगर आपने कुछ सोने के गहने खरीदे होंगे तो आप उसको बहुत सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के लिए हम सोने से भी बढ़कर हैं, तो वो हमें बहुत संभाल कर रखता है। क्यों परमेश्वर हमें संभाल कर रखता है? क्योंकि उद्धार के बाद वो हमारे माध्यम से अपनी योजना पूरी करता है, जो उसने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे लिए बना रखी थी। इसलिए वो हमें संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे संभाल कर रखना ही पड़ेगा, तभी हम उसकी योजना पूरी कर पाएंगे। लेकिन इस संसार का ईश्वर तो शैतान है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।